हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको एम जी एम एच एम इनइक्वलिटी को यूज करने में प्रॉब्लम आता है या उसके आईआईटी एडवांस के जो क्वेश्चंस है उसको करने में प्रॉब्लम आता है तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। इसमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक देखेंगे और कैसे प्रॉब्लम्स को सोचते हैं कि कैसे अपना डेवलप करते हैं अपन माइंड, तो वे ऑफ थिंकिंग तो बने रही है। अगर आपको चाहते हैं कि ये वाला टॉपिक परेशान कर रहा है और बहुत से बच्चों का ये दिक्कत होता है तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखो, इतने अच्छे से समझ आएगा कि हाँ रे ऐसे लगाते हैं। बिल्कुल तो बने रहिए पूरे वीडियो में। शुरू करें? बिल्कुल, तो देखिए बच्चे, सबसे पहला है ए एम जी एम एच एम रिलेशन फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स। दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उसमें ए एम जी एम एच एम में क्या रिलेशन होता है, सबसे पहले अपन उसकी बात करेंगे। तो दो नंबर्स मान लेते हैं और भी, तो ए एम क्या होगा? ए एम को मैं ए बोलता हूं तो एम क्या होगा? ए प्लस बी बाई टू। अगर जी एम को मैं जी बोलता हूं तो जी एम का वैल्यू है स्क्वायर रूट ए बी। और एच एम को एच बोलता हूं तो वो क्या आएगा? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब मुझे ये बता सकते हो आप इन तीनों में क्या रिलेशन है? ए जी और एच में क्या रिलेशन है? क्या आप बता सकते हो? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ए और एच को मल्टीप्लाई कर दें, ए और एच को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ रहा है? देखो, टू से टू कट जाएगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी, ए बी। और इसको और गौर से देखोगे तो क्या आएगा? ए बी क्या है? जी स्क्वायर। जी स्क्वायर क्या है? ए बी। तो यहां से आ गया जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। तो यहां से ये भी लिख सकते हैं क्या कि ए जी एच किस में है? जीपी में। ए जी एच किस में है बच्चे? जीपी में। तो ये बात भी आप लिख सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा रिलेशन है जो अपने को याद रखना चाहिए। देखो लिखा हुआ है ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर। तो ये किसके लिए है? दो नंबर्स के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अपन यहाँ पे देखेंगे, देखो कि इन दोनों में से ए और जी में से कौन बड़ा है। तो ए और जी में से कौन बड़ा है इसकी अपन बात करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या निकाल लेता हूं? ए माइनस जी का वैल्यू निकाल लेता हूं। ए माइनस जी कैसा होगा या इनमें से कौन बड़ा होगा उस चीज का अपन आगे यूज करेंगे, तो वो निकाल रहे हैं। ए माइनस जी करिए बच्चे। ए माइनस जी करोगे तो ए प्लस बी बाई टू माइनस स्क्वायर रूट ए बी। और इसको दो एलसीएम ले लेते हैं, दो को एलसीएम लेंगे तो बच्चे क्या आ रहा है? ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी। अब इसको बताओ ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? तो अभी तो आप नहीं बता सकते, अभी तो आप नहीं बता सकते, पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तब आप ये लिख पाएंगे। इसको ये लिख सकते हैं क्या? ए को, बी को ये लिख सकते हैं क्या? इसको ये लिख सकते हैं क्या? और अगर आपने ये लिख दिया तो अब आपको पता चलेगा क्या है? रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ए देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। बस मैंने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। अब ये आपको ये भी पता होगा कि ये जो है होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये जीरो या जीरो से बड़ा रहता है। तो दैट मीन्स ए माइनस जी, ए माइनस जी क्या आ गया? जीरो या जीरो से बड़ा। ए माइनस जी, देखिए बच्चे, ए माइनस जी का वैल्यू ये जीरो या जीरो से बड़ा। तो अपने पास यहाँ पे आ गया ए माइनस जी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दैट इज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। ये चीज अपने पास आ गया। अब एक और चीज देखते हैं, ये दोनों इक्वल कब होंगे? ये दोनों इक्वल कब होंगे? तो ए और जी इक्वल कब होंगे बच्चे? देखो, ए हमेशा इधर इससे बड़ा होगा और इक्वल होगा। अब अपन देख रहे हैं ए इक्वल टू जी कब होगा? ए इक्वल टू जी कब होगा? ए इक्वल टू जी मतलब ये जीरो, मतलब ये जीरो हो जाए। ये जीरो कब होगा? ये जीरो। देखो भाई, ए इक्वल टू जी मतलब ये जीरो, ये जीरो मतलब ये जीरो। ये जीरो कब होगा? जब स्क्वायर रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू जीरो हो जाए। तो ये जीरो होने का मतलब रूट ए बराबर रूट बी। और इसको थोड़ा और अच्छे से करेंगे तो ए बराबर बी। तो ए और जी इक्वल कब होगा? जब वो दोनों नंबर्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी। क्या बोला? जो ए था अपना एम था और जो जी एम था वो दोनों इक्वल कब होगा? जब वो दोनों नंबर सी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो एक बात यहाँ पे देखने को मिली कि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जी होता है और ये दोनों इक्वल कब होते हैं? जब वो दोनों नंबर सी इक्वल हो जाए, दोनों नंबर सी इक्वल हो जाए। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा है तो अब ये तीनों नंबर्स किस में थे? जीपी में। कौन? ध्यान से सुना, बहुत ही गजब की चीज आने वाली है। ए जी और एच ये किस में थे? जीपी में। ये किस में थे? जीपी में। अगर ये जीपी में है और ए अपने को पता है बड़ा है किससे? जी से, तो एच
जी से छोटा होना चाहिए क्या? क्यों? क्योंकि ये तो मिड है, ये तो इन दोनों के बीच में ही रहेगा ना बच्चे। और अपन ने बात भी की थी, अगर 3 नंबर जीपी में है तो ये जो नंबर आएगा ये इन दोनों के बीच में ही आएगा। अरे करा था ना ऐसा, हाँ बिल्कुल। तो इसलिए ये ग्रेटर देन और इक्वल टू एच होगा। तो ये रिलेशन आ जाता है ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। अब कुछ लोगों को फिर भी कि सर ये क्या लिख दिया, मतलब ये बीच वाला है इसलिए इन दोनों के बीच में ही रहेगा, और बड़ा ये होगा छोटा ये होगा। बड़े वाले को तो अपने प्रूव कर लिया था। दूसरे तरीके से मैं समझाता हूं, अगर आप थोड़ा और समझना चाहते हैं तो देखिए बच्चे, यहां से एक चीज आ जाती है अपने पास ए बाई जी ग्रेटर देन वन, ये आ गई। इसका यूज यहां पे करते हैं तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच तो था ही था। अब अपन ले आते हैं ए बाई जी, है ना, ए बाई जी आ गया इधर से, और इधर से क्या आ जाएगा जी बाई एच। अब देखो ए बाई जी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन था, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वन था, तो ये जी बाई एच भी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन आ गया, तो क्या आ जाएगा जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। तो ये भी प्रूव करने का एक दूसरा तरीका है कि जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच आएगा, इसी का यूज करते हुए और इस जीपी का यूज करते हैं। बाकी मैं प्रूफ ऐसे भी कर सकता था कि जी माइनस एच कर लो, जी माइनस एच कर लो, तो वहां से भी ये आ जाता। तो इसलिए ये रिजल्ट आ गया ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। और इक्वल कब होगा, जी और एच भी इक्वल कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये जब वन, मतलब जी, ये तीनों के तीनों ही इक्वल कब होंगे, जब दोनों नंबर्स कैसे होंगे इक्वल। तो ए जो होता है, एम जो होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, जीएम से, और जीएम ग्रेटर देन होता है एचएम से। ये चीज अपन ने यहाँ पे समझी, क्लियर है। और ये बराबर कब होते हैं, जब वो दोनों नंबर्स क्या हो, इक्वल हो। अगर दोनों नंबर ही इक्वल हो गई तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे क्या। अब काम की बात सुनना, ये जो रिजल्ट है ना, ये जो रिजल्ट है वो वैलिड फॉर एन नंबर्स, वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब एन नंबर्स बोल सकते हैं। ये किसके लिए वैलिड हो जाएगा, एन नंबर्स के लिए भी वैलिड है। ये वाला रिजल्ट एन नंबर्स के लिए वैलिड है, मतलब कितने भी नंबर्स हो। अभी तो अपन ने किसके लिए प्रूव किया है, 2 के लिए। ऐसे ही अपन एन के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, उसका अलग मेथड है। अभी अपन 11th क्लास में है तो अभी नहीं, पर आगे जाके 12th में इसको अपन एओडी से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए वो मेथड भी है। पर अभी ये देख लो, ये जो 2 नंबर्स के लिए प्रूफ किया है, ऐसे एन नंबर्स के लिए भी वैलिड है। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर क्या ये एन नंबर्स के लिए वैलिड है। तो ये बच्चे एन नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है, ये वैलिड फॉर एन नंबर्स इन जीपी। अगर वो एन नंबर्स जीपी में है तो ही वैलिड होगा, ओनली वैलिड फॉर एन नंबर्स इन जीपी। ये 2 नंबर्स के लिए अपन ने किया है, ये 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं होगा। पर ये हाँ 2 से ज्यादा नंबर्स के लिए कब वैलिड हो सकता है, जब वो नंबर्स किस में हो, जीपी में। तो एक यहाँ पे एक कंडीशन आ जाएगी, ये वाला रिलेशन एन नंबर्स के लिए वैलिड केवल तभी होगा जब वो नंबर्स किस में हो, जीपी में हो। पर जो ये रिलेशन है ये हमेशा एन नंबर्स के लिए वैलिड होगा, बस वो नंबर्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। तो इस स्लाइड से 2 चीजें अपने को बहुत अच्छे से देखनी है। एक तो ये जी स्क्वायर इक्वल टू एच किसके लिए, ये केवल 2 नंबर्स के लिए। अगर इसको एन नंबर्स के लिए लगाना है तो वो एन नंबर्स किस में होना चाहिए, जीपी में, पहली बात। दूसरी बात, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू और एच, और ये बराबर कब होता है, जब वो नंबर्स बराबर हो। अब इसी को, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, जिसको आईआईटी सबसे ज्यादा बार पूछता है, और इसका भी अपन एक क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, बहुत अच्छा, अगले चैप्टर में। तो इसलिए इसमें देखते हैं, चले आगे। अब इस स्लाइड में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि अपने को यूज क्या करना है, क्लियर है। तो पहला, एम जी एम इनइक्वलिटी फॉर एन पॉजिटिव नंबर्स। देखिए बच्चे, कितने भी नंबर्स के लिए अपन लगा सकते हैं एन पॉजिटिव नंबर्स, कितने भी पॉजिटिव नंबर्स हो, एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच, मतलब ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा। और अब इसको मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूं कि एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम, और ऐसे भी बोल सकता हूं मैं जीएम ग्रेटर देन और इक्वल टू एचएम, और इस इनइक्वालिटी का ऐसे भी यूज कर सकता हूं मैं एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एचएम, ये भी यूज कर सकता हूं एम जीएम और एचएम, ये सबसे बड़ा, फिर ये, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। भाई एम भी एचएम से, ये वाला इससे तो बड़ा हो गया होगा ना, ये वाला इससे तो बड़ा।
तो ऐसे यूज कर लेंगे। दूसरा कि इक्वेलिटी होल्ड्स। इक्वेलिटी होल्ड्स का क्या मतलब है कि एम बराबर जीएम बराबर एचएम कब होगा, एम बराबर जीएम बराबर एचएम कब होगा, जब इफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ ऑल द नंबर्स आर इक्वल। तो ये दूसरी बात कि ये होगा, और ये तीनों इक्वल कब होंगे, इफ ऑल द नंबर्स आर इक्वल। अगर सभी नंबर्स कैसे हो, इक्वल हो, तो ही ये वैलिड होगा, मतलब ये तीनों इक्वल होंगे। तो ये दो बात बहुत अच्छे से माइंड में बिठा लो कि एम जी एम ये होता है, और ये दोनों बराबर कब होते हैं, ये तीनों बराबर कब होते हैं, जब जब सभी नंबर्स इक्वल, ऑल द नंबर्स आर इक्वल। अब अपन बात करते हैं, जैसे देखो लेट एन पॉजिटिव नंबर्स देन ए एम अपन देख चुके हैं। ए एम क्या होता है बच्चे इनका, ए एम देख चुके हैं ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बाई एन, ये एम होता है। gm क्या होता है, gm आपको पता है ना, x1 इंटू x2 इंटू xn का होल पावर 1/n। और hm क्या होता है, अब hm क्या होता है, n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/xn। अब अपने को देखो यहाँ से एक चीज याद होनी चाहिए कि अगर सम दिया हो, अगर सम दिया हो तो इसका मतलब ये एम, अगर प्रोडक्ट दिया हो तो वो किस में आता है, जीएम में। अगर नंबर्स के रिवर्स का सम दिया हो, उल्टा करके ऐड किया गया हो, तो इसका मतलब एच। ध्यान रखना ये तीन बातें। अगर सम गिवन हो, इसका मतलब अपन एम को ट्राई करेंगे। अगर प्रोडक्ट गिवन हो, मतलब जीएम लगाने की कोशिश करेंगे। और नंबर्स के रेसिप्रोकल्स का सम गिवन हो तो क्या क्या एचएम लगाने की कोशिश, क्योंकि एचएम में रेसिप्रोकल्स आते हैं। ठीक है ये बात। और अब ये बोला था कि ये तीनों, मतलब ये तीनों इक्वल कब होंगे, ये तीनों इक्वल कब होंगे, ऑल द नंबर्स आर इक्वल। ऑल द नंबर्स आर इक्वल का मतलब x1 बराबर x2 बराबर x3 इक्वल टू xn। मतलब ये इक्वल तभी होंगे इनमें जब ये सभी नंबर्स ही सेम हो जाए, सभी नंबर सेम हो जाए, तभी ये इक्वल होगा। अब ये छोटी मोटी बातें तो आपको पता होगी यार। अगर एबीसी तीन नंबर्स का एम लिखना है तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 3। अगर जी एम लिखना है एबीसी का तो ए बी सी की पावर 1/3। और एच एम लिखना है तो आई थिंक ये बातें आपको पता है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये आता है ना बच्चे, अरे तीन नंबर्स का एम जी एम एच एम लिखना आता है ना, तो उसी को अप्लाई करना सीखेंगे। बिल्कुल अच्छे से देख लो। और अब आगे के जो मिनट्स हैं 40 से 50 मिनट, देखो ये तो मेरे को बताना था रिजल्ट्स। अब इनका यूज कैसे करते हैं वो आईआईटी एडवांस बहुत अच्छे से करवाता है। तो कैसे यूज करते हैं वो वाली बात अब अपने को देखनी है। क्लियर है क्या बात अच्छे से? तो बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बहुत अच्छे से बैठ जाओ बच्चे कि हाँ इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव दिया होना जरूरी है, क्योंकि ए एम जी एम एच एम किस में लगता है, पॉजिटिव नंबर्स में। पहली बात बिल्कुल ठीक है सर। अब देखो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। a प्लस बी दिया, a प्लस बी मतलब दो नंबर्स का सम दिया तो यहाँ पे ए एम लगेगा, और यहाँ प्रोडक्ट दिया तो जी एम में आएगा। तो क्या लगाना है बच्चे, ए एम और जी एम, ए एम और जी एम। तो यहाँ पे लगेगा ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। अब किस में लगेगा, ये किस में लगाएं ए एम और जी एम, कौन से नंबर्स में ए एम जी एम लगाएं, तो ए और बी में। क्यों, क्योंकि ये भी ए और बी, ये भी है, तो इन ए और बी। तो ए एम जी एम देखो दो चीजें हैं, क्या लगाना है और किस में लगाना है। ए एम और जी एम लगाना है और किस में लगाना है, ए और बी में। तो बताओ दो नंबर्स का ए एम क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, ये होता है ना बच्चे। और जी एम क्या होता है, ए बी की पावर 1/2। अरे ये याद है ना, याद है ना यार ये, अरे बिल्कुल ध्यान से देख लो। हाँ बच्चे याद है बिल्कुल। तो बताओ अब a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो कितना वैल्यू आ गया, 6 पुट करो a प्लस बी तो 3 आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर करा जा सकता है, क्यों भाई पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा, 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी। इसको थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, ए बी लेस देन और इक्वल टू 9। तो इसको थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, ए बी लेस देन और इक्वल टू 9, ए और बी लेस देन और इक्वल टू 9 होगा। तो अब मुझे बताओ ए बी का मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या होगा, ए बी का मैक्सिमम। देखो ए इंटू बी लेस देन और इक्वल टू कितना है, लेस देन और इक्वल टू कितना है, 9। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 9।
और ये ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा तब होगा जब ए एम बराबर जी एम होगा, ए एम बराबर जी एम होगा, ए एम बराबर जी एम होगा, दैट मीन्स ए एम बराबर जी एम होगा, तब ये ज़्यादा से ज़्यादा नो होगा। तो ए एम बराबर जी एम होगा मतलब वो दोनों नंबर्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ये देखो ये कब होगा मैक्सिमम, जब ये इसके इक्वल टू आ जाए, इक्वल टू मतलब यहाँ पे इक्वल टू लिया ना, इक्वल टू लिया मतलब ए एम बराबर जी एम, तो ए एम बराबर जी एम लिया मतलब ये इक्वल टू मैक्सिमम कब आएगा, जब ए बराबर बी हो जाए। तो जब आप ए और बी को बराबर कर दोगे तो ए प्लस बी का वैल्यू 6 है, तो इनका वैल्यू कितना कितना आ जाएगा बच्चे, 3 3 आ जाएगा या। तो देखो पुट कर 3 × 3 9 ही आता है क्या। तो इसलिए बच्चे इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब ए एम बराबर जी एम हो जाए। इसका मतलब जब ये दोनों नंबर्स बराबर हो जाए। अब दोनों नंबर्स बराबर हो गए और दोनों का सम 6 था, तो दोनों ही 3 3 होंगे। अब ये आंसर तो अपन वैल्यू पुट करके भी ला सकते हैं, तो इसलिए ये आ जाएगा। बस छोटा सा एक झलक इतना याद रखना कि ये कब आएगा, जब ए और बी दोनों बराबर। अब इसमें आते हैं, इसमें आते हैं बच्चे, गौर से देख। हाँ हाँ अरे सर ये वाली बिल्कुल आएगा वापस का, इसका देख गौर से। इसमें क्या है, सम दिया है और ये रेसिप्रोकल्स का सम पूछा है, तो क्या लगाएंगे, इसके कारण से ए एम और इसके कारण से एच एम। तो कौन सी इनइक्वालिटी लगेगी, ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम। किस में लगाओगे, इन ए और बी, ए और बी में लगाओगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू एच एम लइए तो 2 और उल्टा करके ऐड कर दो। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, ए प्लस बी का वैल्यू है ना बच्चे कितना, 6 6 बाई तो 3 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2/1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। अब बताओ अपने को चाहिए 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस 3 को भी कर दो भाई, पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा जा सकता है। ये वाला चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, ये वाला चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। और ये कब, मतलब तो इसका मिनिमम कम से कम कितना हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है बच्चे, कम से कम मतलब ये वाला इसके बराबर है या इससे ज्यादा है, तो ये कम से कम कितना हो सकता है, 2/3। अरे मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है, 2/3। तो ये बात समझ में आता है। तो इसमें ए एम और एच एम लगा, ए एम और एच एम लगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात। और ये भी कब आएगा, मतलब अपन ने बोला है इसका वैल्यू यही तो ले लिया अपन, मतलब यहाँ पे अपन ने इक्वल टू का साइन ही तो ले लिया। मतलब ये मिनिमम कब आएगा, ये मिनिमम कब आएगा, जब ए बराबर बी हो जाए, ए बराबर बी हो जाए, जब ए और बी बराबर हो जाए। और उस टाइम भी कितना कितना वैल्यू आएगा, 3 3। तो ये वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 पुट करो, यहाँ 3, तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। अभी केवल इतना सा फोकस रखना है, जो भी क्वेश्चन दिया जाए एम जी एम लगाने की कोशिश करना है। हाँ ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। और केवल अब बाकी कोई बोलेगा ये कर लो वो कर लो, नहीं। अभी ध्यान से सुनो, बहुत से मेथड्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे, पर मैं ये बोल रहा हूं अभी केवल इतना दिमाग लगाओ कि ए एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी से इसका आंसर कैसे ला सकते हैं। बाकी जो भी मेथड काम आ रहे हैं वो सही हो सकते हैं, उनसे बाद में ले आएंगे। अभी ये जो 30-40 मिनट है केवल और केवल उसी के बारे में सोचो, ए एम जी एम एच एम के बारे में, तो समझ में आएगा। कैसे नहीं तो आप इधर उधर भटकते रहोगे। हाँ मैं जानता हूँ बहुत से मेथड है, आप भी जानते हैं। अभी क्या चाह रहे हैं अपन, ए एम जी एम का यूज करना सीख जाए। क्लियर है बात, बिल्कुल। तो चलिए सर ये दिया है, उसी का पार्ट ये दिया है, ए एम लगाना है। सर प्रोडक्ट दिख रहा है, जी एम लगाना है। तो ये तो फाइनल हो गया, ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम लगाना है। किस में लगाएं, किस में लगाएं सर, ए और बी में लगा दो। ए और बी में अगर मैं लगा दूंगा बच्चे, ए और बी में अगर मैं लगा दूंगा तो ये तो रिजल्ट पीछे वाला आ जाएगा। ये कैसे आएगा उसमें भाई, अगर ए और बी में मैंने लगा दिया तो यार ये तो ये आ जाएगा, यहाँ तो ये तो ए इंटू बी आएगा, ए इंटू बी आएगा। तो यहाँ तो चाहिए ए स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू बी चाहिए, तो ये कैसे आएगा। तो समस्या होगी कि लगाएं किस में, ए और बी में तो नहीं लगाना, क्योंकि ए और बी में लगाए तो पीछे वाला आ जाएगा। अपने को चाहिए ए स्क्वायर इंटू बी। तो अब ये सोचो तुम कि जीएम में साला ए स्क्वायर इंटू बी कब आएगा। तो अगर देखो x1 x2 x3 इनका जीएम लेना हो, इनका जीएम लेना हो, तो इनका जीएम क्या आएगा, x1
x2 x3 की होल पावर। अब इसमें तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं आ रहा। अगर मैं तीन नंबर्स में एम जी एम लगाता हूं तो इसमें तो किसी का स्क्वायर नहीं आ रहा। अब मुझे किसी एक नंबर का मान लो इसका स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर चाहिए तो कैसे कर सकते हैं? मतलब इसकी जगह क्या पुट कर दो, x1। तो फिर जीएम क्या आ जाएगा, फिर जीएम क्या आ जाएगा, देखो फिर जीएम क्या आ जाएगा, x1 इंटू एक्स थ्री। फिर आ जाएगा क्या बच्चे, देखो स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर जीएम में आपको स्क्वायर चाहिए, जीएम में आपको स्क्वायर चाहिए तो आपको दो नंबर्स इक्वल रखने पड़ेंगे, x1 और x3, तभी स्क्वायर आएगा। या भाई अगर आपको जीएम में स्क्वायर चाहिए, देखो जीएम में स्क्वायर आ गया ना जब आपने दो नंबर्स को इक्वल रखा, और जीएम में स्क्वायर तभी आ सकता है जब दो नंबर्स आपने इक्वल लिए। तो अब क्या लें? तो सबसे पहला थॉट कर रहा है सर ए स्क्वायर चाहिए और बी चाहिए, तो सर ए और बी में लगा देते हैं, ए और ए बी में लगा देते हैं। तो लगाया आपने, ए बी में लगाया क्या, ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। अगर ये आपने लगाया किसमें, ए बी में, तो ये आएगा ए बी थ्री नंबर से, तो इसमें लगाया भाई ए इंटू बी, तो ये आया 2a + b/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी की होल पावर 1/3। बिल्कुल परफेक्ट है, इधर बन गया ए स्क्वायर इंटू बी बन गया, ए स्क्वायर इंटू बी बन गया। पर दिक्कत यह हो गई कि इसका वैल्यू नहीं जानते अपन, इसका वैल्यू अपने पास नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें लगाने से तो काम नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, इधर तो ए स्क्वायर इंटू बी बन गया पर इसका वैल्यू नहीं जानते, इसका वैल्यू नहीं जानते, तो इसलिए नहीं होने वाला। तो अब ऐसा कुछ करो कि ए स्क्वायर भी बन जाए और इसका यूज भी कर पाए, क्योंकि यही है। तो अब ए एम जी एम किस में लगाएं, तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तब आप पाओगे कि ए एम जी एम किस में लगा देना चाहिए अपने को, ए बाई टू और बी में। मतलब जो इसको दिया गया है यहाँ पे जो ए यूज हुआ है इसी को ब्रेक कर दो दो पार्ट्स में, और वो दोनों पार्ट्स हमेशा इक्वल करना बच्चे। क्यों? क्योंकि नहीं तो अपन ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं या मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, ये होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो दोनों कभी बराबर ही नहीं हो पाएंगे। और ये तो जानते हैं ना अपन कि बराबर जब मैक्स ए एम बराबर जी एम कब आएगा, जब जितने भी नंबर्स है वो इक्वल हो जाए। तो इसलिए अगर इसी को ब्रेक करना है तो इसको ब्रेक कैसे करूंगा बच्चे मैं, इक्वल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में क्यों ब्रेक करूंगा, नहीं तो ए एम बराबर जी एम होगा ही नहीं कभी। तो इसलिए अगर ब्रेक करना हो तो इक्वल पार्ट्स में करना, वो बात भी अपन करेंगे थोड़ी सी। बाकी अभी देखो, अभी ध्यान से देखो कि मुझे इसका यूज करना है तो ए एम जी एम मेरे को लगाना पड़ेगा इनमें, किसमें, ए बाई टू और बी में। मतलब इसी को मैं ब्रेक करूँगा। तो लगाइए बच्चे, ए बाई टू प्लस बी बाई थ्री, थ्री नंबर से ए बाई टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम, ए बाई टू इंटू बी का होल पावर 1/3, किसका होल पावर 1/3। क्लियर है? तो अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया a + b/3, यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर इंटू b/4 की होल पावर 1/3। अब a+b का वैल्यू पुट कर देते हैं, a+b का वैल्यू 6 है तो ये कितना आ जाएगा 2, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू b/4 की होल पावर 1/3। तो अब क्या करो, क्यूब कर देते हैं तो ये आ जाएगा 8, और फिर 8 ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू b/4। तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो 32 ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी। इसको थोड़ा अच्छा लिख लो, अच्छे से लिख लोगे तो क्या दिखेगा, ए स्क्वायर इंटू बी लेस देन और इक्वल टू 32। तो देखो ए स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 32 है, तो मतलब ए स्क्वायर इंटू बी ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 32। तो देखो बच्चे अपन लास्ट में आके क्या यूज कर रहे हैं कि ए एम बराबर जी एम। देखो एक तरफ ए एम था एक तरफ जी एम था, तो लास्ट में अपन ने देखो इस वाले इक्वल टू को ही यूज कराया गया। तो मतलब अपन लास्ट में यूज कर रहे हैं ए एम बराबर जी एम, और वो तभी पॉसिबल है जब सभी नंबर्स इक्वल है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या करे थे, इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया था, सो दैट वो ए एम इक्वल टू जी एम हो पाए। वो आगे देखेंगे कि नहीं होता तो क्या होगा, कैसे होता है वो बिल्कुल। बाकी अभी इतना याद रखो, अगर आपको किसी को ब्रेक करना हो तो कैसे करना, इक्वल पार्ट्स में करना। क्यों करना वो समझेंगे। बाकी इतना सा है तो हिंट है आपके पास कि अच्छा इक्वल पार्ट्स में इसलिए यूज करना है क्योंकि एम इक्वल टू जी एम का अपन यूज करेंगे लास्ट में।
तो इसलिए उसका यूज करना है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्या है ये बात क्लियर है? तो बस बच्चे ये तो अपने को पता चल जाएगा देखते ही। बस इतना सा सोचना होता है कि लगाना किस में, ये एम जी एम लगाना किस में, ये बात अपने को सोचना होता है। क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलिए। हाँ, ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और लिखा हुआ भी है। तो और a प्लस बी इक्वल टू 6 दिया है, उसी का पार्ट है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि एम जी एम लगाएं तो किस में लगाएं या क्या लगाएं। तो सबसे पहले तो क्या लगाएं, तो इसके हिसाब से एम और इसके हिसाब से जी एच एम नंबर्स। तो ए एम और एच एम लगाना है। तो लगाना तो मेरे को ये है ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम, ये लगाना है सर। पर लगाएं किस में, लगाएं किस में? ए और बी में तो नहीं लगाना, ये तो समझ में आ गया कि ए और बी में लगाएंगे तो 1/a 1/b आएगा। वो तो पहले लगा के देख चुके ना, ए और बी में तो नहीं लगाने वाला। तो अब किस में लगाएं? अब इस चार को देख के, चार को देख के आपको फीलिंग आ रहा होगा कि सर 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 इसके चार टुकड़े कर देते हैं। भाई सबसे पहले फीलिंग तो ये आएगा इस चार को देख के कि सर इसके चार टुकड़े कर देते हैं। चार टुकड़े मतलब a/4 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 और a/4 और b, इसमें लगा देते हैं सर। भाई इसके देखो 4/a देख के, 4/a देख के क्या मन में आएगा कि एक के चार टुकड़े कर देते हैं। जैसे पिछले वाले में a स्क्वायर को देख के लगा था एक के दो टुकड़े कर देते हैं। भाई बाकी तो किसी में लगा ही नहीं सकते ना, इसी के टुकड़े करने पड़ेंगे ना। ये बात समझ में आ गई क्या? इसी को ब्रेक करना पड़ेगा। और यहाँ चार देख के लगा कि चार टुकड़े कर देते हैं तो लगा देते हैं फिर a/4 प्लस a/4 प्लस a/4 प्लस a/4 प्लस b, कितने नंबर से? 5, तो डिवाइड बाई 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू। हाँ, तो ये तो लिखा ए एम। एच एम क्या होगा? 5/5 इसका उल्टा, इसका उल्टा कितना? 4/a प्लस 4/a प्लस 4/a प्लस 4/a 4/a प्लस 1/b, ये आया। अगर ये आया तो देखो ये तो हो गया a प्लस बी बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5/, ये कितना होगा? 4/a 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 16/a प्लस 1/b। ओ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ दिख गया क्या? गड़बड़ दिख गया क्या? कहाँ? ये तो 16 आ गया, ये तो 16 आ गया। अरे सर क्या बात, 16 आ गया ना, 16 आ गया। तो इसलिए अपने को रीथिंक करना पड़ेगा कि यार यहाँ तो चार चाहिए था, ये तो 16 हो गया। अगर चार टुकड़े कर दिए तो 16 हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि ये टुकड़े तो नहीं चलेंगे, ये टुकड़े भी फेल हो गए। अब क्या टुकड़े करें? तो यार ये 16 आया ना, क्यों 16 आया? क्योंकि ये 4 4 4 चार बार हो गया, तो इसलिए 16। तो इसलिए अब क्या सोचोगे? सर एम जी एम लगा देते हैं किस में, किस में लगा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा अब तक कि सर a/2 और b में लगा लेते हैं। सर a/2 और b में लगा लेते हैं। तो उसमें लगाने से आ जाएगा क्या? देखते हैं। तो am a/2 प्लस a/2 प्लस b बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम 3 उल्टा 2/a प्लस 2/a प्लस 1/b। मजा आ गया क्या? मजा आ गया क्या? देखो ये a/2 प्लस a/2, तो a प्लस b बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4/a प्लस 1/b। तो ये कितना है? ये तो 2 है क्या बच्चे? ये तो 2 है क्या? 6/3 6/3 तो 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखो, पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव तो है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4/a प्लस 1/b ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। ये वाली बात समझ में आई क्या? ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। तो इसका ये मिनिमम से मिनिमम, देखो ये वाला इससे बड़ा होगा या इसके बराबर, तो मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है? 3/2। ये बात समझ में आती है क्या? ये बात समझ में आती है क्या? तो ये बहुत ही ट्विस्ट या अच्छा थॉट प्रोसेस वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा क्या कि लगाएं तो किस में लगाएं, लगाएं तो किस में लगाएं। पहला ए बी में नहीं लगाना। दूसरा थॉट इस चार को देख के सीधा जा रहा था कि एक के चार टुकड़े कर दो, और चारों टुकड़े बराबर तो करने ही थे, इसलिए आपने इसमें ट्राई किया, इसमें फेल हो गए। तब थोड़ा सा फेल हो गए, थोड़ा सा दिमाग और लगाया कि यार ये 16 आ गया, तो मेरे को 4 लाना है, तो उसके 2 ही टुकड़े करने पड़ेंगे, और उससे 4 आ गया।
तो अगर पहली बार इतना आप समझ पाए तो बहुत बढ़िया है। पहली बार में इतना समझ पाए ना तो बहुत बढ़िया है ये। क्या समझ पाए आप? सर थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसके लिए अपन दो चार क्वेश्चन और करते हैं। बाकी ध्यान रखना, एक चीज की एम एच एम लगाना है और किस में लगाना है वो थोड़ा सा, कि किसके टुकड़े करने हैं वो वाली बात थोड़ा ध्यान से और समझते हैं दो एग्जाम्पल में, फिर आप अपने आप लगाने लग जाओगे। बिल्कुल बच्चे, चलिए इसमें बोला है देखो, इफ ए एंड बी आर रियल पॉजिटिव नंबर है एंड 3a प्लस 4b इक्वल टू 7। क्या दिया है? 3a प्लस 4b। 3a प्लस 4b मतलब दो नंबर्स का सम सा लग रहा है और ये प्रोडक्ट सा लग रहा है। तो लगाना क्या है? इसको देखते हुए am और इसको देखते हुए gm। तो लगाना क्या है? am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। अब किस में लगाना है? किस में लगाना है? सर एक का क्यूब है, मतलब gm में एक का क्यूब कब आएगा? जब, अब टुकड़े इसी के करने, इस ए के कितने टुकड़े कर दोगे? 3, ए, तभी तो आएगा। और b की पावर 4 आ रहा है, तो इस b के कितने टुकड़े? 4b के कितने? b और b। इसके 4 टुकड़े कर दोगे और इसके 3, और तीनों टुकड़े बराबर, चारों टुकड़े बराबर। अब इनमें लगा दो। इनमें लगाया तो क्या आया? देख बच्चे, a प्लस ए 3 नंबर, प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी, 7 नंबर हो गया। 7 नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। तो टुकड़े करने हैं और बराबर करने हैं, तो यह यहाँ पे क्या आया? 3a प्लस 4b। तो टुकड़े उसी के करने सो दैट ये नंबर यूज हो जाए। ये आया ए क्यूब इंटू बी की पावर 4 की पावर 1/6। क्लियर है क्या बच्चे? तो अब बोलो बोलो बच्चे, इसका वैल्यू 3a प्लस 4b 7, तो ये आ गया 1 ए क्यूब इंटू बी की होल पावर 7। तो पावर 7 कर दो दोनों तरफ, पावर 7 करोगे तो ये आएगा ए क्यूब इंटू बी की पावर 4। इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो ए क्यूब इंटू बी की पावर 4 लेस देन और इक्वल टू 1। इसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। ये मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो देखो बच्चे, देखना ये था कि लगाना किस में। आई थिंक इसको देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें लगाना। ये बात तो ठीक है। अब सर इसने ये बोला आल्सो फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड फॉर विच दिस मैक्सिमम अकर। ये जहाँ पे अकर होता है, तो ये मैक्सिमम कब आया? मैक्सिमम कब आया? जब अपन ने ये इक्वल टू का चिन्ह लिया, यहाँ पे इक्वल टू लिया, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू। इसका मतलब है ये मैक्सिमम कब आ रहा है? ये मैक्सिमम कब आ रहा है? जब यहाँ पे यही वाला वैल्यू दिया। इसका मतलब ये मैक्सिमम कब आ रहा है? कि ये मैक्सिमम आ रहा है जब ए एम बराबर जी एम हो। ये मैक्सिमम तभी आएगा जब ए एम बराबर जी एम हो। और ए एम बराबर जी एम कब होता है? जब जो नंबर्स में, जिन नंबर्स में अपन ने ए एम जी एम लगाया है वो इक्वल होने चाहिए। तो वो नंबर्स है ए बराबर ए बराबर ए बराबर बी बराबर बी बराबर बी बराबर बी बी। ये सभी के सभी नंबर्स क्या होने चाहिए? इक्वल। इन्हीं 7 नंबर्स में लगाया था ए बी बी बी, तो ये सब नंबर्स इक्वल होने चाहिए। इक्वल मिला के यहाँ से क्या आ गया? ए बराबर बी। या ऐसे देख लो 7 नंबर्स का सम 7 था क्या? इन्हीं का सम 7 था क्या? तो सभी का वैल्यू कितना कितना होगा? 1 होगा। भाई देखो ए 3a प्लस 4b का वैल्यू 7 था और सभी इक्वल है, तो ए और बी का वैल्यू देखो, यही तो 7 नंबर्स थे बच्चे। इन 7 नंबर्स का सम कितना है? 7। और सब इक्वल हैं तो सबका वैल्यू 1 ही होगा। या तो ऐसे कर लो, या फिर भी दिक्कत आ रही है तो बच्चे ए बराबर बी इस इक्वेशन में रख दो। 3a प्लस बी की जगह रख दो 4a बराबर 1, तो बराबर 7, तो 7a बराबर 7, तो 1 का वैल्यू बना गया। क्लियर है क्या? तो या तो ऐसे कर लो या सीधा कर लो। इतना तो सोच पाएंगे ना यार कि 7 नंबर्स थे, 7 नंबर्स थे, सातों इक्वल थे। 7 नंबर्स इक्वल थे, उनका सबका सम 7 था, तो सबका वैल्यू 1 ही तो होगा। अरे सभी इक्वल थे तो 1 ही तो होगा। बिल्कुल। या फिर ऐसे कर लेना बच्चे, इस इक्वेशन में ए बराबर बी डाल देना, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 1, तो फिर बी का वैल्यू भी 1। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या? और ये समझ पाए क्या कि किसको ब्रेक करना है और इक्वली ब्रेक क्यों करना है? सो दैट वो आंसर मतलब कि ए एम बराबर जी एम हो पाए। क्लियर है? आगे वाला चलते हैं। ये वाला बच्चे आप खुद से करिएगा और बिल्कुल क्वेश्चन सही लिखा गया है, क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। 10 मिनट दीजिएगा, आराम से कीजिएगा। बिल्कुल 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 बच्चे खुद से करिएगा।
ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, ये गिवन है और ये। तो देखिए बच्चे, ये गिवन है, ये समसा लग रहा है मतलब ए एम यूज करना है, ये गिवन है मतलब जी एम यूज करना है, और ए का क्यूब चाहिए। तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लाएंगे, पर किस में लगाएंगे? अब देखो जी एम में क्या चाहिए? ए का क्यूब, इसका मतलब इस ए को 3 बार लिखना पड़ेगा, ए इंटू ए इंटू ए, तभी तो उसमें ए का क्यूब आएगा बच्चे। और बी का भी क्यूब चाहिए, तो मतलब इस 2b को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। मतलब इस 2b के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, वो भी तीनों इक्वल। तो ये 3 टुकड़े बच्चे 2b/3, 2b/3, 2b/3 होंगे। तीनों टुकड़े क्या होंगे? 2b/3, 2b/3, 2b/3। क्यों बी वाले के 3 टुकड़े किए? क्योंकि बी का क्यूब चाहिए। और सी, सी सी के देखो सी स्क्वायर चाहिए, तो सी के कितने टुकड़े करने? 2। तो यहाँ तो सी है, तो इस सी के 2 टुकड़े बराबर c/2 और c/2। और फिर कौन है? डी, तो डी तो इधर भी है, तो डी। तो ए एम जी एम एच एम इनमें लगाना है। ये क्या आप समझ पाए? क्यों? क्योंकि ए का क्यूब चाहिए था, तो ए के 3 टुकड़े, इस 3a के 3 टुकड़े, 2b के भी 3 टुकड़े, क्योंकि b का क्यूब चाहिए था, c के 2 टुकड़े और d का 1। तो इनमें लगाना है, इनमें लगाना है, तो लगाइए जनाब। a प्लस ए प्लस ए प्लस 2b/3 प्लस 2b/3 प्लस 2b/3 प्लस c/2 प्लस c/2 प्लस डी। कितने नंबर्स हो गए बच्चे? 3 3 6 3 9 9। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन सब में सबका प्रोडक्ट करो, ए का क्यूब, ए इंटू ए इंटू ए, ए का क्यूब इंटू इंटू देखो इनका प्रोडक्ट ये तो कितना होगा? 8/27 बी का क्यूब। अरे इन सब का मल्टीप्लाई करना है, इंटू इसका करोगे तो c²/4 इंटू डी, समझ में आया? पावर 1/9। ए एम इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। अब इसको अगर आप गौर से देख रहे हो, इसको गौर से देख रहे हो, तो क्या है? ए, तो ये 3 हो गया, प्लस ये कितना हो गया? 2b हो गया, प्लस ये कितना हो गया? c प्लस d/9 ग्रेटर देन इक्वल टू a क्यूब b क्यूब c² d बट्टे, ये 8 से काट दो तो ये 2/27 की होल पावर 1/9। समझ गए क्या? यही आ रहा क्या? यही आ रहा क्या? 2 बचा, इससे काट रहा है 2/27। अब इसका वैल्यू कितना आ रहा है? इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 9 है, इसका वैल्यू 9/9 1, तो 1। और ये पावर 9 भी कर दो, पावर 9 भी कर दो, 1 आ गया, तो पावर 9 कर दो दोनों तरफ, तो ये रहेगा a क्यूब b क्यूब c² d इंटू 2/27। तो क्या आएगा? इस 27 को इधर ले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा? 27/2 ग्रेटर देन इक्वल टू a क्यूब b क्यूब c² d। थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, a क्यूब b क्यूब c² d लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 27/2। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू a क्यूब b क्यूब c² d का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? ये इससे कम, तो ज़्यादा से ज़्यादा 27/2। अब तुम्हारे मन में भी एक ख्याल आ रहा होगा कि सर ये मैक्सिमम वैल्यू कब आया होगा? ए से ए बी सी के क्या सर हम वैल्यू बता सकते हैं जब ये मैक्सिमम आया होगा? तो ए से ए बी सी के वैल्यू मतलब है ये और ये इक्वल कब होगा? जब ये ए एम बराबर जी एम होगा। मतलब ये तभी आया होगा जब ए एम बराबर जी एम होगा। अब ए एम बराबर जी एम कब होगा? जो नंबर्स है वो सब इक्वल हो जाए। जितने भी नंबर्स में आपने देखो ए पी सी इक्वल नहीं बोल रहे अपन, जितने भी नंबर है वो सभी नंबर्स इक्वल हो जाएं, जितने भी नंबर है नंबर्स इक्वल हो जाएं, तो ए, ये तीनों ए बराबर, तो ए ये 2b/3 ये इसके बराबर, और ये c/2 के बराबर, और ये d। भाई ये सब के सब नंबर्स इक्वल हो जाए। ये 9 नंबर्स है, 9 के 9 इक्वल हो जाए, और ये 9 का सम भी 9 है क्या? तो सबका वैल्यू एक एक होना चाहिए क्या? देखो ध्यान से देखना, ये 9 नंबर्स है, और ए एम बराबर जी एम होगा जब ये 9 के 9 इक्वल होंगे, और ये 9 का सम 9 है क्या? देखो, अरे इनका सम कितना आया? 9। तो मतलब सबका वैल्यू कितना कितना रहा? 1 1। ये बात ध्यान से समझ में आया क्या? ये एक कहाँ से लिख दिया मैं? ये एक कहाँ से लिख दिया? देखो ये 9 नंबर्स थे, सब इक्वल थे, और इनका सम 9 था, तो इसलिए। तो देखो यहाँ से इसको इक्वल करो तो a बराबर 1 आ गया, b बराबर कितना आ गया? देखो 2b/3 बराबर 1, तो b बराबर 3/2, c बराबर 2 और d बराबर 1। अब आप ये वैल्यूज पुट करके भी इसका वैल्यू ला सकते हो।
देखो कितना आ रहा है, ए का वैल्यू 1 पुट करो, बी का वैल्यू कितना 3/2 तो 27/8, सी का वैल्यू कितना पुट करो 2 तो सी स्क्वायर 4 इंटू ए, देखो ये भी 27/2 आ रहा है। तो ये वैल्यूज पुट करके भी ये ला सकते हो आप, ये वैल्यूज पुट करके भी यहाँ से वैल्यू 27/2 ला सकते हो। तो कहने का मतलब एक ही है बच्चे कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आ रहा है कब आएगा, जब ए एम बराबर जी एम होगा। ए एम बराबर जी एम होगा मतलब जितने भी नंबर्स में आपने ए एम जी एम लगाया है तो वो सब बराबर होने। अब मैं इनके इक्वल टुकड़े ही क्यों करता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने इक्वल टुकड़े नहीं किए तो ये दोनों बराबर ही नहीं होंगे। जैसे मैं इस एक टुकड़े कर देता, मान लो एक a/2, एक a और एक 2a या 3a/2, तो ये तो आपस में ही इक्वल नहीं होंगे ना कभी। तो इसलिए बराबर टुकड़े करते हैं सो दैट वो लास्ट में एम जी एम बराबर हो जाए। क्लियर है ये बात, क्या ये समझ में आया? तो बच्चे यहाँ तक ध्यान से देखो वापस क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे ये। हाँ ये वाला, अब इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। इफ एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0 देन प्रूव दैट। तो इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, तो पहले वाले को देख के शायद आपको ध्यान से देखोगे तो लग जाएगा सर ये सम है, ये इसकी रेसिप्रोकल्स का सम है, तो ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम लगा देना चाहिए सर, ये सम और ये रेसिप्रोकल्स का सम। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, ये पॉजिटिव है, इसको इधर ले आते हैं सर, तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो पहला तो हो गया और दिख गया था पहला तो कि सीधा सीधा सर ये ए एम में आता है, ये एच एम में आता है, ए एम एच एम लगा दो, खत्म खत्म। दूसरे वाले में क्या करें, दूसरे वाले में क्या करें, दूसरे वाले में क्या करें जनाब? हाँ तो दूसरे वाले में बताओ बच्चे। अब दूसरे वाले में ये तो सम दिख रहा है, ये तो सम दिख रहा है पर बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा। तो इसलिए बच्चे पर एक बात अगर आप बहुत गौर से देखोगे ना तब पता चलेगा, इनका प्रोडक्ट भी पता है अपने को। ये 3 नंबर से एक्स वाई, एक्स बाई वाई, वाई बाई जेड, जेड बाई एक्स, इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी पता है। तो इसलिए इसमें लगा दो ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। तो तीनों नंबर्स का ए एम लगाओ, एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम एक्स बाई वाई, वाई बाई जेड, जेड बाई एक्स। तो इनका प्रोडक्ट आप गौर से देखिएगा बच्चे कितना हो गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड बाई एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो ये कितना हो गया 1, अरे एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई, जेड से जेड, तो ये 1 हो गया और इस 3 को इधर ले जाओगे तो 3, तो यही हेंस प्रूव्ड हो गया। तो इसलिए ये चीज देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रोडक्ट प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट का वैल्यू 1 हो गया, प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो गया बच्चे 1 हो गया, इसलिए अपन ने ये लगा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था देख पाना कि ये प्रोडक्ट इनका कांस्टेंट हो रहा है, इसलिए ये लगा ए एम और जी एम लग गया। जी एम क्यों लगा, क्योंकि इन नंबर्स का प्रोडक्ट भी पता था। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आ गया है अब एक, बिल्कुल हाँ। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत अच्छे से ट्राई करिएगा, कम से कम 10 मिनट है ना। मैं अब कर देता हूँ। तो ये अगर आप ऐसे ही नंबर्स ले लोगे तो कुछ नहीं होगा, और इसको थोड़ा ऐसे लिख दोगे, एक्स बाई जेड प्लस वाई बाई जेड प्लस वाई बाई एक्स प्लस जेड बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई प्लस एक्स बाई वाई। तो अब समझ में आ जाएगा मैंने क्या करा, इसका इसमें डिवाइड करा, इसमें इसका, इसमें इसका। अब अगर आप ये 6 नंबर्स लेते हो, 1 2, अरे यही लिखा है मैंने, तो ये 6 नंबर्स में लगाओ बच्चे ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। अब 6 नंबर्स क्यों लिए, क्योंकि मैं सीधा लगाता तो कुछ भी नहीं आता, इसलिए मैंने 6 नंबर्स को ऐसे कर लिया। और इन सब के सब का प्रोडक्ट देखो, एक्स बाई जेड इंटू वाई बाई जेड इंटू वाई बाई एक्स इंटू जेड बाई एक्स इंटू जेड बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई। देखिए बच्चे पावर 1/6, तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, इस जेड से ये जेड कटे, इस एक्स से ये एक्स और इस एक्स, ये सब कुछ कट गया, एक आ गया। तो ये देखो एक्स बाई जेड प्लस वाई बाई जेड प्लस वाई बाई एक्स प्लस जेड बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई प्लस जेड एक्स बाई वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर तो 1 आ गया, तो ये 6, और इसको यही तो लिखा है
भाई इसको एलसीएम ले लो, वापस नहीं चाहते तो, यही तो लिखा है मैंने। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन जहां पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सीधा लगाते तो कुछ भी नहीं आता, सीधा लगाते तो कुछ भी नहीं आता, पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? पक्का? हाँ देख लो। तो ये किस लेवल पे चला गया? एडवांस लेवल का इजी क्वेश्चन है, एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है बच्चे, क्लियर है? बिल्कुल। तो अब अपन ने क्या देखा कि अभी तो आप एएमजीएम टॉपिक पढ़ रहे थे, तब आपको पता था कि क्या लगाना है। अरे तभी तो आपको पता चला कि एएमजीएम लगाना है। जितने भी क्वेश्चंस के बहुत अच्छे से करे, पर अभी तक आपको पता था एएमजीएम पढ़ रहे हैं इसलिए वो लगा रहे थे। पर बाद में कैसे पता चलेगा एएमजीएम? पूरी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में कुछ हिंट्स होते हैं बच्चे, और ये हिंट्स बहुत अच्छे से पहचानने में आने चाहिए। पहला, अगर किसी भी क्वेश्चन में पॉजिटिव रियल नंबर्स दिया हो कि पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, कुछ भी नहीं हो रहा हो और ऐसा नाम दिख रहा हो या ऐसा दिख रहा हो पॉजिटिव नंबर्स, भाई पॉजिटिव बोल दिया तो रियल बोलने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में पॉजिटिव रियल नंबर्स या पॉजिटिव नंबर्स दिख रहा हो, कुछ भी नहीं हो रहा हो, तो एएमजीएम का सोच लेना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे। दूसरा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा हो, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा हो किसी के प्रोडक्ट की, किसी के सम की, तो फिर आप ट्राई कर सकते हो एएमजीएम इनइक्वालिटी को। पहला हिंट, पॉजिटिव रियल दिया हो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा हो, तो एएमजीएम। दूसरा दूसरा बड़ा हिंट देखिए, इफ सम इज गिवन, देखो सम दे रहा था अपने को, ए प्लस बी दे रहा था क्या, और फिर पूछ रहा था ए इंटू बी, प्रोडक्ट आस्क, सम दे और प्रोडक्ट पूछे। पहले क्वेश्चन में जाओ, पहले क्वेश्चन में जाओ, ए प्लस बी दे रहा था, ए इंटू बी पूछ रहा था, या फिर उल्टा हो जाए, प्रोडक्ट दे दे, प्रोडक्ट दे दे और सम पूछ ले, तो भी एम जीएम आप लगा सकते हो। ये बात क्लियर है क्या? तो ऐसा कहीं हो रहा हो कि सम दिया हो प्रोडक्ट पूछा हो, या प्रोडक्ट दिया हो सम पूछा हो तो। और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या? इफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज कांस्टेंट, जैसे अभी लास्ट वाले क्वेश्चंस किए थे, प्रोडक्ट क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो समझ लेना एम जीएम एचएम इनइक्वालिटी लगेगा, और उसमें एक तो जीएम होगा। क्यों जीएम होगा? अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है तो जीएम लगेगा ही लगेगा। प्रोडक्ट कांस्टेंट है दैट मीन्स जीएम, क्योंकि उन नंबर्स का मल्टीप्लाई मिल गया ना, अपने को मल्टीप्लाई मिल गया ना, तो इसलिए वहां एक जीएम लगेगा। ये बात समझ में आती है क्या? तो ये ध्यान में रखना, नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत धांसू जाने वाला है, और उसमें आईआईटी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, अभी अप्लाई कैसे करना है, बेसिक से शुरू करा है। बिल्कुल अगले वाले में मिलते हैं लेक्चर में बहुत अच्छे से। इसमें डीपीपी अपन ने दिया है, और अच्छे से ट्राई करके आइएगा, और आंसर किए। फिर भी दिक्कत है, लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो इस गूगल मीट का यूज करके, मंडे को होता है 8:15 बजे। और ऐसे लेक्चर्स अगर आपको पसंद आते हैं तो बिल्कुल, और ये वाला लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो बच्चे बिल्कुल शेयर करो यार फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब और लाइक हमेशा की तरह करते रहें। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।